अगर आपके पास तालीम ना हो तो आपका काम चल जाता है, आपके लाइफस्टाइल से, आपके पैसे से आप उन चीज़ों को कवर कर पाते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप में तरबियत ही ना हो तो फिर आपके लिए मुश्किल बन जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नज़र आना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक ऐसा आदमी जिसके पास तालीम नहीं है बट तरबियत अच्छी है, तो वो अपनी तरबियत की वजह से तालीम याफ्ता लग सकता है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके पास तालीम है मगर तरबियत नहीं है, तो वो उस अनपढ़ से भी 3 दर्जे नीचे होगा जो कभी स्कूल ही नहीं किया या जिसको कुछ पता ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसी ख़तरनाक चीज़ है ये, कि मैं किसी का घर ढूंढ रहा था, किसी साहब का, किसी काम से गया था, बर्ड्स के हवाले से कुछ एसेसरीज़ वगैरह का मालूम करना था। तो मैं उनका एड्रेस ढूंढ रहा था। मेरी उनसे सिर्फ मैसेज पर बात हुई थी व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं कभी उनसे मिला नहीं था, मुझे उनका एड्रेस नहीं पता था। बट उनकी भेजी हुई लोकेशन पर मैं वहाँ पहुँच गया। कोई गली मोहल्ला था और गली के कोने पे कोई साहब बैठे हुए थे, जिनसे मैंने कहा कि ये फ़लाँ फ़लाँ साहब हैं, इन्होंने मुझे बुलाया था, लोकेशन यहीं की आ रही है बट मुझे मिल नहीं रहा घर उनका, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? तो मैंने उनका नाम बताया उनको। तो आप जानते हैं उस बंदे ने, गली के नुक्कड़ पे बैठे हुए बंदे ने मुझे क्या बताया? कहने लगा ये वो तो नहीं जिनकी अभी बहन को तलाक हो गई है। आप आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं मतलब इतना दिमागी तौर पे इतना ज़्यादा डर गया, परेशान हो गया मैं, कि यार ये कैसा मतलब कैसा बंदा है भाई। मतलब कोई बंदा ऐसे किस तरह बात कर सकता है किसी से। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मैंने किसी से पूछा कि ये साहब कहाँ रहते हैं, मुझे एड्रेस बता दें। तो अगला बंदा ये कह रहा है ये कहीं वो तो नहीं है जिनकी इस नाम के 2-3 लोग रहते हैं यहाँ पे, ये वो तो नहीं है जिनकी फ़लानी को जो है, या पर्सनल उनकी जो बात कर रहा है कि तलाक हो गई है, वो तो नहीं है ये। मतलब वो इस तरह से इंडिकेट कर रहा है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बड़ा परेशान हो गया। खैर मैं वहाँ से हट गया, क्योंकि मुझे वो बंदा बहुत मतलब मुझे गुस्सा आया उसके ऊपर। तो सामने दुकान पे कोई साहब थे, समझदार लग रहे थे, तो मैंने उनके पास गया। मैंने उनसे कहा यार ये मैं किसी काम से आया हूँ, ढूंढ रहा हूँ किसी का घर, तो ऐसे ऐसे मुझे बर्ड्स के हवाले से काम है। तो वो पहचान गए कि अच्छा बर्ड्स के एसेसरीज़ के हवाले से, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने बताया, लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आदमी कौन है जो बैठा हुआ है गली के कोने पे? मैंने इससे पूछा और इसने मुझे कहा कि यार ये इस नाम के 2 लोग रहते हैं, इनमें से एक जो है वो उनकी सिस्टर को आई थिंक तलाक हो गई है। तो आप देखें, मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह मतलब इसने कहा, मुझे तो अजीब सा लगा, ये कौन है ये बंदा? उन्होंने मुझे कहा कि यार ये बेचारा जो है मतलब इनकी क्या कोई तरबियत नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, बच्चे भी इनके रात में इधर ही आके बैठते हैं गली के नुक्कड़ पे, ये भी बैठे रहते हैं। वाइफ इनकी जो है ना घर घर घूमती हैं, आगे पीछे इधर उधर बातें मोहल्ले की करती हैं, ये सब चीज़ें। तो मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि ये पूरी फैमिली बेचारी लाओ वाली किस्म की है, मतलब कि समझ लें कि आप बातें आगे पीछे इधर उधर बातें, फालतू की बातें करना। अब आप देखें, जिस बात से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, किसी की प्राइवेसी, किसी का प्रॉब्लम, किसी का दुख, किसी का मसला, वो बेचारा मतलब देखें ना कि किस तरह लोग दिमाग अपना कहाँ किधर लगा देते हैं, उनको समझ ही नहीं आती। ये अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं बचपन में जब 6 साल का था तो हम लोग अपनी नानी के यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली जाते थे उस वक्त, क्योंकि छोटे होते थे, छोटे बच्चों को नानी के यहाँ ही मज़ा आता है। फिर बड़े हो जाते हैं, फिर अपने कामों पे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर अपनी नौकरियों में। तो जो बचपन में नानी का घर होता है ना, वो तो आपको मैं बता नहीं सकता। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जाते थे, 4-4 दिन रह रहे हैं, 5-5 दिन रह रहे हैं। तो हमारी नानी का क्या होता था, दस्तरखान लगता था, सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे। जैसे ही दस्तरखान बिछता था तो मैं फटाक से बैठ जाता था वहाँ पे, दस्तरखान लगते ही ना वहाँ पे उस पर बैठ जाता था। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी वालदा जो है वो इतनी ज़ोर से चूंटी काटती थी कमर के ऊपर कि मेरे आंसू निकल जाते थे, और मैं समझ जाता था कि ये मुझे उठने के लिए कह रही हैं। और मैं बड़े लाल आंखें लेके ना बड़े मासूमियत के साथ, जाएगा 6 साल का बच्चा, पीछे हो जाता था मैं। तो मेरी नानी को पता चल जाता था कि बच्चा अभी बैठा हुआ था, एकदम से पीछे कैसे हो गया। तो मेरी अम्मी को वो डांटती थी कि बेटा ये क्यों करती हो, नानी का घर है, कौन सा कोई पहली या आखिरी बार आ रहे हैं जो आप इस तरह कर रही हो, नहीं किया करो, बच्चे हैं छोटे, 6 साल का बच्चा है। तो मेरी वालदा एक लफ्ज़ कहती थी मेरी नानी को कि अम्मी अभी जो है ना छोटे हैं, अगर इनको अभी पता नहीं चलेगा ना तो फिर कभी पता नहीं चलेगा। खैर वो बात ख़त्म हो जाती थी और मैं घर आके फिर अपनी अम्मी से कहता था कि आपने मुझे वहाँ पे जो है वो मतलब कि ऐसे हर्ट किया। तो मेरी वालदा मुझे कहती थी बेटा मेरी बात सुनो, जो इंसान का अपना घर होता है ना वो अपना होता है। आपके मामू का घर, नानी का घर, बहन का घर, भाई का घर, वो लोग आपसे चाहे जितना मर्जी प्यार करते हों, लेकिन जिस जगह पर आप रहते हो, जिस जगह पर आप सोते हो, जो घर आपका है, उस घर की जगह कोई दूसरा घर नहीं ले सकता। तो जब भी हमारी वालदा हमें कहती थी कि बेटा जब तक कोई खाने के लिए आपको कहेगा नहीं, आप कैसे बैठ जाओगे। आप समझ रहे हैं बात को, 6 साल का बच्चा है यार, 6 साल के बच्चे को क्या अकल होती है भाई।
और 6 साल का बच्चा तो ऐसे ही होता है ना कि भाई आपने उसको टॉफ़ी पकड़ा दी, वो लॉलीपॉप दिखाया, वो लेने के लिए आ गया, या टॉफ़ी दिखाई तो वो पीछे पीछे आ रहा है। छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। 6 साल में क्या एज होती है। लेकिन मुझे उस वक्त से याद है कि जब तक, अब वो बात क्या हुई कि बैठ गई, कि जब तक भाई कोई कहेगा नहीं आप कैसे बैठ सकते हो। किसी के घर जाता है बंदा, तो जब तक आपको दस्तरखान पे बैठने का नहीं कहा जाता, आप कैसे बैठ सकते हैं। तो ये तरबियत का हिस्सा होता है। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी थी ना, किसी रेस्टोरेंट पे थे, अपनी नानी के घर पे, और कौन सा पहली बार थे, हमेशा ही जाते हैं, हमेशा ही रोज़ ही खा रहे होते हैं जाके। लेकिन हर बार जब भी हम दस्तरखान पे बैठते थे तो हमारी वालदा हमें थोड़ा सा पिंच करती थी, थोड़ा सा जो है ना मना करती थी। तो उनका कहना यही था कि बेटा जब तक कोई कहता नहीं है आप कैसे पहले बैठ जाते हैं। अभी तो कोई बैठा हुआ भी नहीं है, आप बैठ गए पहले से, कैसे बैठ गए। तो 6 साल के बच्चों को जब इस तरह की बात बताई जाती है तो कहीं ना कहीं उसका ज़ाहिर है असर पड़ता है, और अच्छा असर पड़ता है। आज क्या है कि वो डर है। आज क्या है कि कोई चूंटी नहीं काटता, आज कोई मना नहीं करता हमें कुछ भी करने से, मैं जो चाहूँ करूँ। लेकिन क्या है कि पेरेंट्स की सिखाई हुई अच्छी बातें अब इतने काम आ रही हैं कि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, तो मुझे वो हाथ याद आता है कि कहीं फिर से कोई रोक ना ले। तो इसलिए हमसे कोई गलत काम होता ही नहीं है अब। चाहे मैं कारोबार कर रहा हूँ, या मैं किसी से मिलने जाऊँ, या कोई मुझसे मिलने आ जाए, अब हमसे गलत चीज़ें होती ही नहीं हैं। क्योंकि वो बचपन में एक तरबियत हो गई ना हमारी, कि कब कहाँ पे कैसे बैठना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें समझाई गई। कुछ जगहों पे प्यार से समझाया गया, ज़ाहिर सी बात है कुछ जगहों पे हमें नहीं पता चलता था तो हमें थोड़ा सख्ती से समझाया गया। तो ये चीज़ें ज़िंदगी भर काम आती हैं। अब क्या है कि अब हम कोई भी कारोबार करते हैं, किसी को कुछ चीज़ बेचते हैं या किसी से कुछ चीज़ ख़रीदते हैं, तो फ़ौरन जो है वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे किसी अगले बंदे को तकलीफ़ पहुँचे या हमारी अपनी इमेज जो है वो ख़राब हो। मैं आपको बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ कि मेरे पास क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना मुझे कांटेक्ट करते हैं कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए या कोई भी चीज़ बेचने के लिए। तो मैं उनको सारा बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड क्या बताता हूँ कि मिसाल ले लें, कोई मुझसे क्रीम का पेयर ले रहा है, रेडी टू ब्रीड ले रहा है मुझसे अगर वो, तो मैं 6,500 रुपये तक का देता हूँ। और उस ख़रीदने वाले बंदे को बोलता हूँ कि मैंने ये 4500 का परचेज़ किया था आज से 1.5 महीना या 1 महीना पहले, और बेचने की ही नीयत से किया था। तो क्या होता है कि उस बंदे को या 4,000 का लिया हो, 4500 रुपये का लिया हो, जब किसी ख़रीदने वाले बंदे को आप बताते हैं ना कि मैंने इतने का लिया था, तो उसको पता चल जाता है कि यार ये बंदा सही कह रहा है। उससे क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बड़ी मज़े की बात आपको एक और बताता हूँ। एक भाई थे, उन्होंने मुझसे कहा इनो कितने का मिलेगा आपके पास से पेयर। मैंने कहा पेयर तो नहीं है मेरे पास, 7-8 महीने के पीसेज हैं। जेंडर की मैं गारंटी नहीं ले सकता बिकॉज उनमें बैठ के देखना पड़ता है, तो मुझे पता नहीं है मेरे पास जो पीसेज हैं उनमें से मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। तो बस ये पता है कि 7-8 महीने के हैं मेरे पास, तो ये आपको मैं 12,000 रुपये के हिसाब से दे दूँगा। ये मैंने डिमांड किया 12,000 रुपये। अब अगर वो बार्गेनिंग करवाते 10-11 जो भी चलता उस वक्त, उस हिसाब से, मौके के हिसाब से, तो उन्होंने पूछा कि आपने परचेजिंग कितने क्या हिसाब की थी, मैं ये लिए कितने के थे। मैंने कहा जी मैंने 6,000 रुपये के हिसाब से लिए थे। मैं इनो जो है मैं 6 का लेता हूँ और 12 का बेचता हूँ, कभी कभार 16 का भी बेचता हूँ। अब एक सोचने वाली बात है, 6 का डबल 12 ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हो सकता है। देखें, पहली बात ये कि हम बल्क क्वांटिटी में लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 17-18 पीस कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 65 पीस भी ख़रीदे हैं इनो के, 65 पीसेस भी। तो उसमें क्या होता है कि हम लेकर आते हैं और उसके बाद उनको टेस्टिंग के लिए रख देते हैं। टेस्टिंग क्या होती है कि ये कहीं से आए हैं, खा पी सही रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब देख लेते हैं कि इनमें कोई मसला तो नहीं है, तो हम वो चेक करते हैं। और कभी कभार क्या होता है कुछ कमज़ोर पीसेस उसमें, अक्सर कभी ना कभी ऐसा होता है कि 2-4 पीस कमज़ोर भी आ जाते हैं, फिर हम महसूस करके उनको अलग कर लेते हैं। अगर वो ठीक हो रहे हैं तो सही है, अगर सही नहीं हो रहे होते तो फिर मैं उनको अपने लिए रख लेता हूँ, उनको नॉट फॉर सेल कर देता हूँ, मतलब वो सेल के लिए नहीं होते। अब क्या है कि फिर 1-2 महीना स्टे भी कर जाता है, कभी कभार फ़ौरन नहीं बिकते। कहीं तो ऐसे भी थे हमारे पास कि एक पेयर करके बिक रहा था और कुछ पीसीज पड़े वो 3 महीने पुराने हो गए। तो जब 3 महीने, आप सोचें 7 महीने के मैंने उठाए और 3 महीने ऐड हो गए, 10 महीने हो गए, तो साल भर का हो गया। तो फिर उसका जाहिर सी बात है कि प्राइस अच्छा हो जाता है। तो बिज़नेस इसी तरह किया जाता है। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है कि भाई मैं अगर कह दूं कि यार मैं कोई भी चीज़ अगर सेल कर रहा हूँ तो हर चीज़ में आप इतना मार्जिन नहीं रख सकते। कुछ बर्ड्स होते हैं जिसमें अच्छा मार्जिन होता है, कुछ में कम मार्जिन होता है। अब फिंचेज़ हैं, फिंचेज़ में इतना मार्जिन नहीं होता, 1500 हार्डली, अगर बहुत अच्छी म्यूटेशन फिंचेज़ है तो, वरना नॉर्मल फिंच ही 800-600 रुपये की मिलती है।
तो ये मैं आपको सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि महंगा बेचें, दुनिया का सबसे महंगा रेट लगा दें आप अपने बर्ड का, लेकिन आप सामने वाले को बताएं कि मैंने ये ऐसे लिया है और मैं बेचता हूँ या मैं ख़रीदता हूँ या जो भी मेरा प्रोसीजर है उसको वो समझाएं और उसको बताएं। अब जैसे मेरे पास एक साहब थे, उन्होंने कहा कि मुझे कॉकटेल के जो पट्टे हैं वो बहुत कम कीमत में चाहिए, तो मैं आपसे लूँ या बाज़ार से लूँ। तो जब उन्होंने कहा ना कम कीमत में चाहिए, तो मैंने कहा कम कीमत में जो है ना आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। तो वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा आपके पास हैं? मैंने कहा हाँ हैं। तो कहने लगे अब मुझे आपके पास से चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे आपके पास से चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास थोड़ा सा रेट ऊपर होगा बाज़ार की बनिस्बत। कहने लगे वो आप रहने दें, तो मुझे अब आपसे ही लेना है। तो उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि मैंने उनको सच बात बताई। जब उनको पता चला कि एक बंदा कह रहा है कि बाज़ार से आपको थोड़े सस्ते रेट पे मिल सकते हैं, तो उनको ये बात समझ में आ गई जो बंदा सच बोल रहा है उससे चीज़ लेने में शायद बरकत ही हो जाए मेरे पास। तो ये इस तरह से काम चलता है ज़िंदगी में, याद रखें। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ तरबियत हो जो है ना वो बहुत मैटर करती है। कोई आपके घर से कर दे, कोई बड़ा भाई कर दे आपकी, कोई मोहल्ले के अंकल कर दें, कोई भी आपको अगर अच्छी बात समझा रहा हो तो सुन लें। और ये मत सोचें कि कोई मुझसे बड़ा है या कोई मुझसे छोटा है। अच्छी बात अगर आपको आपसे छोटा बंदा भी समझा रहा हो तो सुन लिया करें। सो गाइस, आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।